गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी जो कि बहुत फेमस है। उसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो आइए हम थोड़ा कहानी के बारे में परिचय जान लेते हैं, उसकी समरी जान लेते हैं। देखिए, बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। ठीक है, जो ये कहानी है वो एक जॉइंट फैमिली की कहानी है। इसमें एक है बेनी माधव सिंह, जो कि गांव के जमींदार और नंबरदार थे। ठीक है, और उनके दो बेटे थे, जिनके बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह और उनके छोटे बेटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। तो इन दो भाइयों की कथा है, जिसमें जो श्रीकंठ है उसने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी। मतलब वो ग्रेजुएट कर चुका था और एक ऑफिस में नौकरी कर रहा था। दफ्तर मतलब ऑफिस। छोटा लड़का दोहरे बदन का सजीला जवान था। दोहरा बदन मतलब हट्टा कट्टा एकदम जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे। जो बड़े लड़के थे इनके, श्रीकंठ सिंह, वो अपनी जो पुरानी सभ्यता है अपने इंडिया की, उसको बहुत प्यार करते थे। जबकि वो इंग्लिश लिटरेचर से बीए किए थे, लेकिन वो अपनी इंडिया का जो कल्चर है उसको फॉलो करते थे। और जो जॉइंट फैमिली होती है ना, संयुक्त कुटुंब लिखा है, कुटुंब मतलब होता है परिवार, संयुक्त मतलब जो सब साथ में रहे। तो जॉइंट फैमिली के उपासक मतलब जॉइंट फैमिली को अच्छा समझते थे। उनकी पत्नी जो थी उसका नाम था आनंदी। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, मतलब एक ऊंचे परिवार की लड़की थी। ठीक है, बड़े घर की बेटी। जो बड़े घर की बेटी है वो आनंदी ही है। और आनंदी के जो पिता हैं वो छोटी सी रियायत के ताल्लुकेदार थे, मतलब बड़े जमींदार थे। छोटी सी रियासत थी उनकी, उसके बड़े ताल्लुकेदार थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाम था भूप सिंह। ठीक है, उनके जो आनंदी के पिताजी हैं उनका नाम क्या था? भूप सिंह। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी। ठीक है, वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर भी थी और गुणवान भी थी। उसका जो विवाह है वो श्रीकंठ से हो गया था। श्रीकंठ जिसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, दो भाई थे और जो बीए कर चुके थे और एक दफ्तर में नौकरी कर रहे थे। तो उनका जो विवाह है, आनंदी का विवाह है, श्रीकंठ से हो गया। थोड़े ही दिनों में उसने अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया। अनुकूल मतलब क्या होता है? उसके परिस्थितियों के अनुकूल मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। वो बड़े घर की बेटी थी, बड़े परिवार की, अच्छे घराने की थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको अपोजिट ससुराल कैसा मिला? ससुराल उसको मिला गरीब घर से, थोड़ा रिलेशन रखता था वो। तो वही स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है इस पूरी कहानी में कि क्या क्या होता है। एक दिन लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ। ठीक है, और जो बढ़ता गया, मतलब कहानी में जो आया है, एक मोड़ आया है, वो क्या था? आनंदी की शादी हो गई थी गरीब परिवार में, ठीक है, श्रीकंठ से, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। वो बहुत सुंदर थी, अच्छे बड़े घर की बेटी थी, लेकिन फिर भी वो उसने अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लिया कि अब तो मेरा यही घर है और इसी को मैं अच्छे से मतलब संवार के रखूं या इनके अकॉर्डिंग अपने घर को चलाऊं। और वो कर भी रही थी। लेकिन एक दिन घटना ऐसी हुई कि जो उसका देवर था, जो श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह, तो वो उसके साथ में क्या है, खाने में दाल बनाई थी, तो उसमें दाल में घी नहीं था। उसी पर क्या है, झगड़ा हो गया उन दोनों में और वो झगड़ा बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग कसा। वो झगड़ा इतना भी नहीं बढ़ता अगर जो लाल बिहारी था, आनंदी की मैके मतलब होता है उसकी आनंदी का माँ का घर, मायका, उसके बारे में अगर उल्टा सीधा नहीं बोलता। अब आनंदी कैसे सहन कर पाती है? आनंदी भी ने भी उत्तर दिया और बोली कि वहाँ इतना घी तो हर रोज नाई का हार खा जाते हैं। मतलब जो उनके घर के नौकर चाकर है ना, इतना एक पाव घी के बारे में बात हुई थी, मतलब 1 केजी का चौथा हिस्सा, तो उसके बारे में मतलब उनकी बहस हो गई थी। तो बोले इतने तो मेरे घर में नौकर चाकर खा जाते हैं हर दिन। लाल बिहारी ने थाली पलट दी। बात इतनी बड़ी कि उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी। खड़ाऊ क्या होती है? एक लकड़ी से बनी हुई चप्पल होती है
जो कि पुराने ज़माने में पहनी जाती थी। उसकी आप कहीं पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी जब उसके देवर ने, जिसका नाम था, क्या था, उसका नाम था लाल बिहारी सिंह, जब उसने उसकी तरफ, अपनी भाभी की तरफ खड़ाऊ फेंकी तो आनंदी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और खड़ाऊ को, मतलब उसकी चोट जो है वो लगती बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है। तो आनंदी ने अपना हाथ से अपना बचाव किया, ठीक है, बचाव किया तो सिर फटते फटते बच गया, लेकिन अंगुली में तो चोट आ ही गई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब सब्र करके फिर भी वो रह गई, ठीक है, गुस्सा उसको बहुत आया लेकिन फिर भी वो मार खा के चुप रह गई थी। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। वो क्यों चुप रह गई थी? क्योंकि अभी मैं, कि जो ये घटना हुई है, अभी मैं क्या बोलूँगी, मेरे पति को ही सारी बात बताऊँगी जिससे वो अपने भाई से इस बारे में बात करे, इसलिए वो चुप रह गई। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना अपने पति श्रीकंठ को कह सुनाई जब वो शनिवार को घर आए थे। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई, मतलब श्रीकंठ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया मेरे पीछे से। वे लाल बिहारी सिंह की धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। धृष्टता मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा बुरा व्यवहार, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब उसका निर्वाह इस घर में लाल बिहारी सिंह के साथ नहीं होगा, मतलब मेरा इस घर में रहना पॉसिबल नहीं है अगर लाल बिहारी सिंह भी यहीं पे रहा तो। बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की चेष्टा की। बेनी माधव कौन थे? आनंदी के ससुर जी। उसने बात संभालने की कोशिश तो की और श्रीकंठ को समझाया, पर श्रीकंठ सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। वे जिद पर अड़े रहे। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। भाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह दी। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी और आनंदी के द्वार पर आकर कहा, मतलब दरवाजे के पास में आकर कहा कि जब भैया मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहते तो मैं इस घर से चला जाता हूँ, फिर कभी भी नहीं, मतलब आपको दिखूंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। आनंदी जो थी वो स्वभाव से बहुत दयालु थी। वो उस समय उनका झगड़ा हो गया था लेकिन स्वभाव से वह बहुत दयालु थी। उसने तनिक भी उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मतलब उसको ये था कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं अपने पति को बोलूँगी ताकि वो अपने भाई से बात करे, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था, थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी। आनंदी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की और सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोका भी। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी फिर अंत में क्या है, पिघल गया और दोनों भाई गले मिले। गांव में, मतलब माफ़ कर दिया था। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, वृत्तांत मतलब यह पूरी घटना सुनी, उसी ने आनंदी की उदारता को सहारते हुए कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो आपको समझ में आई होगी यह कहानी, क्योंकि ये तो कहानी की समरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे और कहानी का उद्देश्य भी समझेंगे।